लेकिन अब 5 मासूमों की मौत की पुष्टि हो गई है। कमला नेहरू अस्पताल में 40 बच्चे दाखिल थे जिस वक्त यह हादसा हुआ। अभी फिलहाल 36 बच्चों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया है। 2 वेंटिलेटर में शॉर्ट सर्किट से आग के बाद यहां ब्लास्ट हुआ था। प्रमुख सचिव माफ कीजिएगा मोहम्मद सुलेमान की निगरानी में अब इसकी पूरी जांच होगी और जो मृतक बच्चे हैं उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान सरकार ने कर दिया है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा जुड़ गए हैं, उनसे हम अब बात करेंगे। आकर्ष, अब 5 बच्चों की मौत की पुष्टि हो गई है, क्या ये आंकड़ा और बढ़ सकता है? क्योंकि कई जगह से ये खबरें भी आ रही हैं कि ये 6 से 7 तक भी मृतक बच्चों का आंकड़ा पहुंच सकता है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? चाहूंगा आधिकारिक शाहिदा, मैं आपको दोहराना चाहूंगा कि 5 लोगों की पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है। 4 शव पहले निकल चुके हैं और अभी 5वां शव निकला है। आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। मैं आपको और अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, एक और शव यहां से मासूम बच्चे का निकला है। मैं चाहूंगा कि आधिकारिक तौर पर ना बोले, बंसल न्यूज नहीं बोलता है कि 5 भी पुष्टि हुई है, लेकिन शव निकलने का सिलसिला कमला नेहरू अस्पताल से जारी है। एक और शव जो है आप देख सकते हैं, 5 दिन के बच्चे का शव निकला है। परिजन लेकर जा रहे हैं, देख सकते हैं उनकी मां का बुरा हाल है। क्या कहना? ऐसा क्यों होगा भैया? कुछ ना कुछ करना चाहिए, बचाना चाहिए। तो इन लोगों ने सबके बच्चों को बचाना है। कितनी माओ की गोश्त सुनी, माओ की गोद आधी। 5 दिन के बाद मेरा बच्चा मिला। मेरे को देखने जाने ही नहीं दे रहे थे। बाद में देखना, बाद में देखना, अभी मत देखना। आज मेरा बच्चा मरा, वो मेरे हाथ में दिया। मेरा एक ही लौता एक लड़के का बच्चा है ना भैया, मेरे को कितनी खुशी होती। चलिए, अब इस तरह से जो ये विलाप कर रहे हैं परिजन, ऐसे मौके पर शब्दों का जो चयन है वो भी करने में बहुत मुश्किल होती है। ये इस तरह का दर्द है जिसकी दवा नहीं हो सकती। ये एक ऐसा दुख है जो कि मिटाया नहीं जा सकता अच्छा है। कर दे डॉक्टर लोगों को बोलना है। मेरा एक ही लौता बेटा है, मेरी संतान नहीं है भैया। मेरी बहू अच्छी हो जाए। या हामिदा में बहुत से लोग भी मर रहे सुबह से। अभी आप लोग क्या मांग करेंगे? क्या तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको हमीदिया परिसर की, जहां पर बच्चों की लाशें निकलती ही जा रही हैं। अभी 4 बच्चों की पुष्टि हो चुकी है। जैसा कि हमारे संवाददाता ने कहा कि बंसल न्यूज अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं कर रहा है क्योंकि अस्पताल की तरफ से भी पुष्टि नहीं हुई है। हमको कोई पैसे नहीं चाहिए, सरकार करने का काम करता है। हमारा इंसान ठीक करके दे दे। मेरा एक ही लौता बेटा है। मेरे इतने 7 भाइयों में एक ही वंश बढ़ाने वाला मेरा ये पोता था। मुझे सरकार से कोई शिकायत नहीं। आज मेरी बहू हामिदा में इतने सीरियस कंडीशन में, अगर तू सही में मुख्यमंत्री होगा ना तो आके सबको देख कि बहू को बहू है, बेटी है, माँ बाप सबके। तो आपको बता रहे हैं कि कमला नेहरू अस्पताल में 4 बच्चे जो हैं वो दाखिल थे इस बच्चों के वार्ड में। अभी जब यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट के बाद ब्लास्ट हुआ तब 36 बच्चे अभी दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिए गए हैं। 4 बच्चों की, 4 मासूमों की जो है मौत की पुष्टि होने की जो तस्दीक है वो ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुकी है। अभी एक महिला से हमारे संवाददाता बात कर रहे थे, उनको भी एक बच्चा सौंपा गया है जो कि मृत है। वो भी संताप कर रही हैं, विलाप कर रही हैं। आपको बता दें, मृतक मासूमों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान कर चुकी है सरकार। तो प्रमुख सचिव मोहम्मद सुलेमान की निगरानी में जांच होगी। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप आकाश? तो हमारे संवाददाता मौजूद हैं हिमीदिया अस्पताल परिसर में, उनसे हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रमुख सचिव मोहम्मद सुलेमान की निगरानी में जांच होगी। आकर्ष, इस बारे में क्या कुछ जानकारी आपके पास? जांच जो है शुरू हो गई है शाहिदा, और मैं अभी कुछ देर पहले 3rd फ्लोर वहां पर गया भी था। मैंने देखा कि वहां पर फिर से रिनोवेशन का कार्य किया जा रहा है। जो
जलने से जो भी वहाँ पर हादसा हुआ था, जो भी चीज़ डैमेज हुई थी, उनको अब सुधारा जा रहा है, जिससे फिर से वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त की जा सकें, इलाज फिर से शुरू हो सके। थर्ड फ्लोर पर पूरा थर्ड फ्लोर खाली पड़ा हुआ है। जांच जो की जा रही है, अभी तक जो सूत्रों के हवाले से मेरे पास जानकारी आ रही है कि बोला जा रहा है शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की बात सामने नहीं आ रही है। ये बंसल न्यूज के तमाम दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि बताया जा रहा है वेंटिलेटर जो है ब्लास्ट हुआ था, उसके चलते ये भयानक आग लगी थी। और करीब जो थर्ड फ्लोर में 3 जो बाढ़ हैं, 3 बाढ़ों तक आग पहुंची थी। यही कारण है कि इस तरीके का हादसा हुआ। और बड़ी बोल सकते हैं कि आधिकारिक तौर पर 4 बच्चों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और लगातार जो कई बच्चे हैं अभी उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और शायद कहा जा सकता है कि आंकड़ा और भी बढ़ेगा। मतलब आप समझ सकते हैं कितनी भयानक आग थी। और इसकी जांच की जो कमेटी बनाई गई मोहम्मद सुलेमान के तरफ से, वो सुबह के समय और दोपहर के समय एक बार निरीक्षण करने भी आई थी। हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में कुछ लोगों पर गाज गिर सकती है। एक और चीज़ महत्वपूर्ण मैं शायद बताना चाहूँगा कि इस पूरी बिल्डिंग का रखरखाव का कार्य सीपीए देखता था। सीपीए 2015 से लेकर 2021 तक 5 नोटिस जो है कमला नेहरू प्रबंधन को, हमीदिया प्रबंधन को दे चुका है कि ये बिल्डिंग जर्जर है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक वायर लगाए जाते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सीपीए इसकी पूरी मेंटेनेंस का कार्य करता है। चाहे यहाँ पर जो भी विद्युत उपकरण हो या मशीन हो, उसको लेकर सीपीए जो है नोटिस दे चुका था कि आपके जो विद्युत उपकरण हो या अन्य चीज़ें हो, उनमें खामियां हैं, कभी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन 5 नोटिसों की अवहेलना की गई। यही कारण हो सकता है कि इस तरीके का हादसा हुआ। लेकिन अब यही देखना होगा कि जांच जो की जा रही है वो उन तमाम पहलुओं पर की जाएगी। क्या पहले जो नोटिस दिए गए थे उन पर क्यों गौर नहीं किया गया, उनकी क्यों अवहेलना की गई, उन पर गौर किया जाता तो शायद ये हादसा नहीं होता। इससे पहले ही हमने महीने भर पहले देखा कि नई बिल्डिंग जो बन रही थी वहां पर भी आगजनी की घटना हुई, उससे भी सबक नहीं लिया गया। और यही कारण है कि इतना भयानक हादसा हुआ जिसमें 4 बच्चों की मौत हो चुकी है और अभी कई बच्चे नाजुक बने हुए हैं और लगातार शवों के यहाँ से निकलने का सिलसिला शाहिदा जारी है। आकर्ष, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिर दर्द की ये तस्वीरें अपना अपना दुख बयां कर रही हैं। ये आंखें जो कि अपने मासूमों का चेहरा देखना चाहती थी, बस अब आंसू ही इनसे निकल रहे हैं। ये खुशियों के आंसू हो सकते थे, लेकिन अब ये आंसू रंज के आंसू हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं दिल को दहलाने वाली। पहली तस्वीर उस जच्चा की देख सकते हैं जिसकी थम नहीं रही है आंसू। अभी मासूम को वो अपना दूध तक नहीं पिला पाई थी कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। बिलखती हुई माँ की तस्वीरें, रोता हुआ ये मामा, रिश्तेदार जो हैं यहाँ इकट्ठे हो चुके हैं और ऐसे में ये लोगों के हम दिखा रहे हैं तस्वीरें। उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं जिस वक्त ये हादसा पेश आया था और बच्चों को शिफ्ट करने का सिलसिला शुरू हुआ था। राजधानी भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में आग हादसे के बाद प्रदेश भर के अस्पतालों में सतर्कता बरती जा रही है। जबलपुर जिला अस्पताल के शिशु वार्ड में सावधानियां बरती जा रही हैं।